हैं कि हमारे शास्त्रों में एक ऐसी तिथि बताई गई है जिसका व्रत करने मात्र से मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता और पिशाच प्रवृत्ति का अंत हो जाता है। आज 29 जनवरी 2026 है माघ मास की वह पावन जया एकादशी, जो केवल एक उपवास नहीं बल्कि स्वयं को बदलने का एक आध्यात्मिक अवसर है। यदि जीवन में बाधाएं आ रही हैं या मन भारी रहता है तो आज का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज के दिन की महिमा। जया एकादशी के बारे में पद्म पुराण में कहा गया है कि यह तिथि इतनी शक्तिशाली है कि यह ब्रह्महत्या जैसे पापों के प्रभाव को भी कम करने की क्षमता रखती है। यह दिन हमें सिखाता है कि संयम और श्रद्धा के बल पर हम अपनी नियति डेस्टिनी को बदल सकते हैं। आज के दिन किया गया दान और जप आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पुण्य का संचय करता है। क्या करें और क्या न करें। एकादशी का व्रत एक तपस्या है और तपस्या बिना अनुशासन के पूर्ण नहीं होती। क्या करें। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अपने दिन की शुरुआत करें। आज के दिन मौन का बहुत महत्व है, क्योंकि कम बोलने से ऊर्जा बचती है और वह ऊर्जा भगवान के स्मरण में लगती है। पीले वस्त्र धारण करें और पूरे दिन अपने मन को द्वेष से मुक्त रखें। क्या न करें। एकादशी के दिन चावल का त्याग अनिवार्य है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अन्न, विशेषकर चावल में अशुद्धियों का वास होता है। इसके साथ ही आज के दिन क्रोध, परनिंदा, चुगली और झूठ से दूर रहना चाहिए। नाखून काटना या बाल कटवाना भी आज वर्जित माना गया है। पूजन की सरल और प्रभावी विधि। भगवान नारायण की पूजा के लिए आपको बहुत बड़े तामझाम की आवश्यकता नहीं है, बस भाव शुद्ध होना चाहिए। एक स्वच्छ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। उन्हें पीले पुष्प और चंदन अर्पित करें। तुलसी दल। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, उनके बिना वे भोग स्वीकार नहीं करते। परंतु ध्यान रहे, एकादशी पर तुलसी को तोड़ना वर्जित है, इसलिए कल के टूटे हुए या गिरे हुए पत्तों का ही प्रयोग करें। दीपक जलाकर एकादशी महात्म्य का पाठ करें और श्रद्धा पूर्वक भगवान से अपने कष्टों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। चलिए अब जया एकादशी की कथा शुरू करते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र की सभा सजी हुई थी। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और गंधर्व गा रहे थे। वहीं पुष्पवान नाम का एक गंधर्व अपनी सुरीली आवाज से सबको मंत्रमुग्ध कर रहा था और पुष्पवती नाम की अप्सरा अपने सौंदर्य से सभा का केंद्र बनी हुई थी। गाते नाचते हुए उन दोनों की नजरें मिली और वे एक दूसरे के मोहपाश में बंध गए। मोह इतना गहरा था कि पुष्पवान का सुर बिगड़ने लगा और संगीत की लय टूट गई। देवराज इंद्र ने इसे सभा का अपमान समझा। उन्होंने क्रोध में आकर दोनों को श्राप दे दिया, तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम स्वर्ग से गिरकर मृत्युलोक में जाओ और पिशाच, राक्षस योनि प्राप्त करो। क्षण भर में वे दोनों हिमालय की दुर्गम और ठंडी पहाड़ियों में पहुंच गए। उनका सुंदर शरीर भयानक और कुरूप हो गया। वहां उन्हें न भोजन मिलता था न पानी। ठंड के मारे उनकी रातें जागते हुए कटती थीं। वे दुखी होकर सोचने लगे कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है। संयोग से वह माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। उस दिन भूख और असहनीय ठंड के कारण उन दोनों ने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। रात भर वे ठंड से ठिठुरते रहे और जागते रहे। सुबह होते होते बिना किसी योजना के उनका एकादशी व्रत और रात्रि जागरण संपन्न हो चुका था। जैसे ही सूर्योदय हुआ, भगवान नारायण की कृपा उन पर बरसी। उनके पिशाच शरीर का अंत हो गया और वे पुनः दिव्य रूप में आ गए। आकाश से विमान आया और उन्हें सम्मान के साथ स्वर्ग ले जाया गया। जब इंद्र ने उन्हें देखा तो वे चकित रह गए। पुष्पवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, यह कोई जादू नहीं बल्कि जया एकादशी के व्रत का प्रताप है, जिसने हमें अनजाने में ही नरक से बचाकर प्रेत योनि से मुक्ति दियाला। एकादशी करने वालों के लिए बारस की कथा सुनना उतना ही जरूरी है जितना पूजा करना। यह कथा है महान भक्त राजा अम्बरीश की। राजा ने एकादशी का व्रत किया था और अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलना पारण था। तभी वहाँ ऋषि दुर्वासा आ गए। किसे दें, किसी विद्वान ब्राह्मण, जरूरतमंद व्यक्ति या गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि आप कुछ बड़ा दान नहीं कर सकते तो मात्र एक लोटा जल और मुट्ठी भर तिल का दान भी स्वर्ण दान के समान फल देता है। पारण व्रत खोलना समय और विधि। याद रखिए, एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि में ही खोलना चाहिए।
शुभ मुहूर्त सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत खोलें। इसे पारण कहते हैं। शुद्ध आहार व्रत खोलने के लिए सबसे पहले भगवान को भोग लगा हुआ तुलसी दल और जल ग्रहण करें। इसके बाद सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का लें। क्षमा प्रार्थना व्रत खोलते समय भगवान से कहें, हे जनार्दन, मैंने अपनी श्रद्धा के अनुसार यह व्रत किया, इसमें जो भी कमियां रह गई हों उन्हें अपनी कृपा से पूर्ण करें और मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। जैसा कि आपने राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा का प्रसंग सुना, वह हमें सावधान करता है। एकादशी का व्रत एक बीज की तरह है और द्वादशी का नियम उस बीज को सींचने वाले जल की तरह है। जो लोग बारस की कथा की अनदेखी करते हैं या नियम का पालन नहीं करते, उनका पुण्य फलित नहीं होता। इसलिए हर एकादशी के बाद अगले दिन की महिमा को समझना और कथा सुनना अनिवार्य है। एकादशी का यह दिन आपके जीवन में केवल धार्मिक बदलाव ही नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक शांति भी लेकर आता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि हम अपने शरीर के दास नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के स्वामी हैं। आज की यह जया एकादशी आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही मंगल कामना है। भगवान विष्णु की जय। एकादशी माता की जय।